नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल IC एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न लेकर आऊँगा वह हर वर्ष पूछे जाते हैं, यह नहीं कि एक ही वर्ष पूछा जाएगा, और 2024 में पक्का यह पूछे जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं, टाइम को ना ज़्यादा व्यर्थ करते हुए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक आयताकार बाग, यानी एक आयताकार बाग है, इसको हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर और अच्छे समझकर तब हल करेंगे, ना कि जल्दी जल्दी में हम गलत कर देंगे। देखिए हमारा क्या है, एक आयताकार बाग। देखिए हम बाग बना लेते हैं। हमारा समझिए एक आयताकार बाग कुछ इस प्रकार है। देखिए हमारा कुछ आयताकार बाग इस प्रकार है। देखिए हमारा क्या कहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए ये हमारी मान लेते हैं चौड़ाई, यानी इसको हम b से डिनोट करते हैं और लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं। ये हमारी होगी लंबाई। माना देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं x, लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर x मीटर लिखा। और देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 यानी हमारी लंबाई हो जाती है। तो यहां लिख लेंगे लंबाई बराबर x + 4 मीटर। अब यहां से देखिए का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप यानी इसका जो अर्ध परिमाप है वह हमारा 36 मीटर है। तो हम देख लेते हैं इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है। परिमाप इक्वल टू होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L + B, हमारा परिमाप का यह फार्मूला होता है। और अर्ध परिमाप का क्या होता है फार्मूला, देखिए अर्ध परिमाप को होता है 2 ब्रैकेट में L + B/2। अर्ध परिमाप है तो इसका आधा ही होगा, परिमाप का आधा। तो अब यहां पास देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हम यहां पास लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में L + B/2 बराबर 36 मीटर। तो अब देखिए हम यहां से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहां पास L + B बराबर 36 मीटर। अब देखिए बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं ज्ञात करना है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, बीमाएं। तो देखिए हमारा L क्या है, L मान लेते हैं लंबाई हमारी क्या है x + 4, तो x + 4 रख देते हैं यहाँ पास x + 4। और चौड़ाई क्या है x मीटर है तो इसको x रख देते हैं बराबर 36। इसको जोड़ लेंगे तो x हो जाएगा हमारा 2x + 4 हो जाएगा बराबर 36। और इधर इसको परछांतर कर देंगे 2x और 36 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, हो जाएगा हमारा 32। इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और जब 36 में से 4 जाएगा तो हमारा 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ पास हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 32/2। तो इसको 2 से जब काटेंगे 2 × 9 2 हासिल गए 1, 2 × 6 12, यानी x बराबर हमारा आ गया टोटल 16 मीटर। x बराबर देखिए हमारा टोटल 16 मीटर आ गया। तो अब देखिए हमारा इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई में हमारी x का वैल्यू इनपुट कर देना है। तो देखिए चौड़ाई हमारा x है, तो मान ले चौड़ाई हमारा x है तो x की वैल्यू 16 मीटर आ गई। तो हमारा यहाँ पास हो जाएगा चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और यहाँ पास देखिए लंबाई बराबर x + 4 मीटर है, तो लंबाई बराबर x + 4 मीटर। तो x की वैल्यू क्या है 16 मीटर है, तो यहाँ पास x की वैल्यू 16 रख देंगे +4। तो इस प्रकार हमारी आ जाएगी लंबाई 20, 16 × 4 20 मीटर।
देखिए हमारा इसमें आंसर क्या है, बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाई हमारी निकल आई, चौड़ाई हमारा 16 मीटर, यह बीमाएँ ज्ञात हो गई, और तथा लंबाई जो है हमारी यह 20 मीटर है, यह भी बीमाएँ ज्ञात हो गई। जैसा कि हमारी बीमाएँ इसमें ज्ञात हो चुकी है, चौड़ाई और लंबाई हमारी ज्ञात हो चुकी है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करिए। यह इसमें हमें भिन्न ज्ञात करना है। यह दोस्तों यह बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हर वर्ष पूछा जाता है। अधिकतर हमें यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका टाइप भी बदल के आ जाता है, लेकिन इसी प्रकार क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए 2024 में इस प्रकार का पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, पहले हम मान लेते हैं एक भिन्न कोई मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं भिन्न हमारी है x y। ऊपर वाला आपको मालूम है अंश होता है, और नीचे वाला मालूम है हर होता है। नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी हम हमारी यह भिन्न है, इसको रहने देते हैं एक तरफ। देखिए x + y, x/y। यदि अंश में 1 जोड़ दें +1 कर देते हैं, और तथा हर में 1 घटा दें -1 कर देते हैं, तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी बराबर में हमें 1 कर देना है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, देखिए फिर दूसरा कहता है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं एक भिन्न x y। यदि हर में 1 जोड़ दें यानी +1 कर दें, तो हमारी यह भिन्न जो है 1/2 में बदल जाती है। तो वह भिन्न क्या ज्ञात करना है, हमें देखिए x/y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, यह तिर्यक का गुणा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास हो जाएगा हमारा x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1 हो जाएगा। इसको इधर प्रक्षांतर कर लेते हैं, y इधर देखिए प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -y x - y बराबर एक इधर ये देखिए प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -1 और -1, ये वाला -1, ये वाला -1, यह हो जाएगा x - 1 y बराबर ये हो जाएगा माइनस का प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा हमारा माइनस का, तो यह हो जाएगा 2। हमारे यह समीकरण मान लीजिए 1 बन गया। यहाँ से अब देखिए इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे, इक्वल टू में है हमारा तो तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ से 2 में गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2x = हो जाएगा। यह तिर्यक में गुणा होगा। जब 1 से गुणा होगा तो y में 1 से करेंगे, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त वही संख्या होगी हमें, तो y + 1 कर देंगे। अब यहाँ से इसको प्रक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा, यह देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2x - y बराबर 1 है, तो 1 रहने देते हैं। अब देखिए हमारा यह मान लेते हैं, यह हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया है। अब इसको हम विलोपन विधि या गुणनखंड विधि या किसी भी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि या किसी भी विधि से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमारा देखिए विलोपन और एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखिए हम इसको ज्ञात करते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 रखकर। समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y बराबर -2, यह है समीकरण नंबर 1 है। और देखिए दूसरा क्या है, 2x - y बराबर 1। इसको हम रखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि हमारा आसान विधि है पड़ जाती प्रतिस्थापन की तुलना में। तो यहाँ से देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस और प्लस माइनस का माइनस होता है, तो यह कट जाएगा, तो हमारा कहाँ क्या आएगा -x आएगा, यहाँ पास बचेगा, और प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ से y हमारा एकदम से कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -3 आएगा। माइनस से माइनस इधर काट देंगे क्योंकि हमारा इक्वल टू में है, तो हमारे यहाँ से आ गया x बराबर 3। x बराबर 3 आ गया, तो हम अब स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें, जिसमें भी रख देंगे हमारा y वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान जब समीकरण नंबर 1 में इनपुट करेंगे तो देखिए
एक क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर -2 है। तो x का मान जब 3 रख देंगे तो 3 यहाँ रखें, 3 माइनस वाई बराबर -2। ये देखिए इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो यह हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -2 -3। माइनस माइनस का प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा हम चिन्ह में ही गलत कर देते हैं, प्लस माइनस को जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते। यहाँ देखिए माइनस वाई बराबर माइनस माइनस का प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का तो -5 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस का, तो y बराबर ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए x और y का हमारा मान निकल आया, तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो यानी x और y का मान यहाँ पास रख देना है। तो यहाँ पास जब हम रखेंगे तो x का मान कितना आया हमारा 3 आया और y का मान आया हमारा 5, तो 5 रख देंगे, अर्थात हमारी वह जो भिन्न है वह 3/5 है। यही हमारा होगा आंसर। देखिए यह हमारा आंसर आ गया। अब आपको कन्फर्म मालूम करना है कि हमारा यही आंसर होगा, तो एक बार आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। यह हमारी भिन्न होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो हम इसी प्रकार इसमें एक जोड़ देते हैं, 3 + 1 कर देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, 5 - 1 कर देते हैं, तो दें तो 1 में बदल जाएगी, यानी बराबर में अगर 1 आ जाएगा तो हमारा यह आंसर एकदम राइट होगा। देखिए इसको कर देते हैं, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 में जब 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और 5 में 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 1। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 में बदल जाती, तो 1 में यह देखिए बदल गया, तो इसका मतलब हमारा 3/5 एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। देखिए जिनके वर्ग मान लेते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे, एक x मान लेते हैं और एक मान लेते हैं x + 1, इनके वर्गों का योगफल 365 हो, तो इसका वर्ग कर देते हैं x² + x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। यह प्रश्न के अनुसार हो रहा है। देखिए यहाँ कर देंगे x², इसको a + b का होल स्क्वायर, आप फार्मूला सुने होंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। यह हमारा सूत्र होता है, तो उसी हिसाब इसमें भी करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा 1 ही होता है, 1 ही लिख देंगे, प्लस 2ab यानी 2x1 यानी कर देंगे 2 × x × 1 कर देंगे इक्वल टू में 365 हम कर देते हैं। इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x², फिर प्लस 1 को हम 1 रहने देते हैं यहाँ पास, इसको करेंगे 2x और 2x को जब 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा कर देंगे तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त होगी, तो प्लस 2x बराबर 365। अब यहाँ पास देखिए प्लस में 1 है तो इसको उधर भेज लेते हैं, चारों अचर को एक साइड कर लेते हैं, 2x² प्लस 2x इक्वल टू में 365 माइनस 1, इसको करेंगे 2x² प्लस 2x और जब 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 364। अब इसको इधर ला लेते हैं, इक्वल टू हमें 0 लाना है, x² फिर प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पास देखिए आपको इसमें सब में मिल रहा होगा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम इसको 2 बाहर ले लेंगे, तो x² कॉमन नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है बहुत लंबा चला जाएगा, इससे हम कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x हो जाएगा माइनस, जब 364 में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पास बचे कितना, 2 से भाग दे लेते हैं आराम से, 2 × 1 = 2, 1 गया, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 9 = 4, 182 बचेगा बराबर 0। देखिए इधर है, इधर आएगा बटे में 2 हो जाएगा, 2 यदि बटे में है तो हमारा यह 0 ही होगा, जिसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ से अब यह समीकरण एक प्राप्त हुआ, एक समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। अब इसको हम चाहें गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या सूत्र विधि से, किसी भी विधि से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको निकाल लेते हैं
गुणनखंड विधि से, क्योंकि वह हमारा आसान पड़ जाता है। तो अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले हम 182 के एलसीएम निकाल लेते हैं। 182 के एलसीएम निकालेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, अब बचा 13, 13 सते 91 और 7 1 7। देखिए घटाने पर हमारा 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार करना है। तो यहाँ पास हम कर देंगे 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा आएगा 182। गुणा करने पर 182 आएगा और घटाएंगे जब 14 और 13 को तो हमारा 1 प्राप्त होगा। तो देखिए हमारा इसी में यही कह रहा है कि 1 प्राप्त हो घटाने या जोड़ने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर 182। तो देखिए हमारा यह बैठ रहा है एकदम। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। देखिए घटाने पर आ रहा है तो माइनस लगाएंगे और फिर माइनस 182 बराबर हम 0 तो 0 रहने देते हैं। यहाँ से देखिए अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास जो यहाँ पास से आएगा उसको सेम यहाँ पास उतार देना है, x प्लस 14। तो अब देखिए यहाँ पास हमारा क्या कॉमन लिया, देखिए माइनस में लेगा तब तो माइनस माइनस का प्लस का यहाँ चिन्ह आएगा, तो यहाँ पास माइनस 13 लिख देंगे। अब देखिए x माइनस 13 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा x प्लस 14। हमारा 2 प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, x को हम जब 0 में बराबर में करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 जब करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर जाएगा तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। और इसको रख के देख लेते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम इसमें धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो हम देखिए हमारा हमने 2 धनात्मक पूर्णांक लिए थे, एक x लिए थे, एक x प्लस 1 लिए थे। तो हमारा देखिए x वैल्यू आ गई 13, तो एक संख्या तो हमारी 13 हो गई, और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है, तो 13 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 13 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 और 13 1 14। हमारी 2 संख्याएं निकल आए, 2 धनात्मक पूर्णांक यानी 13 और 14 होंगे, जिनका वर्गफल 365 होगा। यही हमारा इसमें का आंसर हो जाएगा, 13 और 14 इसमें का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन लाए और तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आगे क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद लगाइए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं 3 ही क्वेश्चन करा पाया। तो आज ये पढ़िए और कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्नावली और क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको तुरंत बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।